देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने गुरुवार को हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया। मीटिंग के दौरान पीएम ने लॉकडाउन से इनकार किया और सभी राज्यों से पूरी गति से जांच करने, नए मामलों को ट्रैक करने और लोगों का इलाज करने के लिए कहा। वैक्सीन की कमी पर बात करते हुए पीएम ने कहा कि राज्यों को अनावश्यक वैक्सीन बर्बाद नहीं करना चाहिए। पीएम ने वैक्सीन पर जागरूकता के लिए 4 दिन का वैक्सीन उत्सव मनाने का सुझाव दिया। इसके साथ ही उन्होंने आम जनता के द्वारा कोविड के नियमों का पालन न करने का मुद्दा भी उठाया। आप भी सुनिए पीएम ने और क्या क्या कहा। हमने पिछली बार कोविड का आंकड़ा 10 लाख एक्टिव केसेस से 1.25 लाख तक नीचे लाकर दिखा दिया था। ये जिस रणनीति पर चलते हुए संभव हुआ वो आज भी उतने ही सटीक है। और मजा देखिए, उस समय सफलता हम ही लोगों ने पाई थी। तब संसाधन भी कम थे। आज तो संसाधन ज्यादा है और अनुभव भी ज्यादा है, और इसलिए हम इस पीक को बहुत तेजी से नीचे ला सकते हैं, पीक को ऊपर जाते रोक भी सकते हैं। और अनुभव कहता है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट, इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ, मैं कोरोना काल में जी रहा हूं और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज्यादा न हो। और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें। और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है, अवेयरनेस के लिए काम आ रहा है। और पीएम के साथ बैठक के दौरान सीएम उद्धव ठाकरे यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से और अधिक वैक्सीन, वेंटिलेटर, मेडिकल ऑक्सीजन और एंटीवायरल दवाई की मांग की। वैक्सीन की कमी पर शुरू हुए विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें केंद्र से 1 करोड़ 6 लाख वैक्सीन मिली, जिनका इस्तेमाल किया जा चुका है। सीएम ठाकरे ने पीएम से अपील की कि वो अपनी पार्टी के नेताओं से कहें कि वो इस मुद्दे को राजनीतिक रंग न दें, और उन्होंने मांग की कि 25 साल की उम्र से ज्यादा के सभी नागरिकों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। तो पीएम द्वारा जो वर्चुअल बैठक की गई थी उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा ये सारी बातें कही गई। आपको बता दें कि पीएम के साथ मीटिंग के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने ऑक्सीजन जनरेटर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्यों पर भार कम करने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों को पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन जनरेटर देनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूरू, मंगलुरु और बिदर सहित 7 जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि रही राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी यह मृत्यु दर कम है। तो सभी आपको बता दें कि इसके अलावा सीधे अगर आपको महाराष्ट्र की बात बताएं तो महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी का मुद्दा अभी भी बना हुआ है। मुंबई में अब सिर्फ आज के वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन स्टॉक बचा है। पिंपरी चिंचवड जिले में आपको बता दें कि पिंपरी चिंचवड जिले में वैक्सीन की कमी के कारण वैक्सीनेशन ड्राइव को रोक दिया गया है। राज्य में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए ये आने वाले दिनों में प्रशासन के लिए ज्यादा गंभीर समस्या बनने वाली है। बीते महीने ऑक्सीजन की मांग 5 गुना बढ़ गई थी और अप्रैल के महीने में ये मांग 2 गुनी हो जाएगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नए मामलों में थोड़ी कमी आई है। बीते 24 घंटे में राज्य में 56,000 से ज्यादा मामले सामने आए। मुंबई में भी नए मामलों में थोड़ी कमी देखी गई और ये आंकड़ा बीते 24 घंटे में 9,000 के आसपास रहा। धारावी, झुग्गी के मामले बढ़ रहे हैं और वहां 99 मामले सामने आए। आपको बता दें इससे पहले बीते साल मई में धारावी में 94 मामले सामने आए थे। और महाराष्ट्र में इस कदर कोरोना के बढ़ते मामले पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी सांतिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। सांतिया, सबसे पहले तो आप बताइए कि महाराष्ट्र में लगातार जो कोविड के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और खास तौर पर यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि धारावी जो इलाका है वहां पर दोबारा से जो कोरोना के मामले हैं उनमें उछाल देखा जा रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, अभी आप बता रही थी कि किस तरह से कोरोना के मामलों में हल्की सी गिरावट 2 दिन में महसूस हुई, क्योंकि परसों का आंकड़ा करीब 60,000 के आसपास था और कल 56,000 के करीब मामले आए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मौतों का आंकड़ा महाराष्ट्र में बढ़ गया परसों और कल के दरमियान। परसों करीब 322 मौतें दर्ज हुई थीं और वो तब तक का सबसे ज़्यादा आंकड़ा बताया जा रहा था, लेकिन कल 376 मौतें दर्ज हुई और अब ये सबसे ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। पिछले साल के अक्टूबर महीने को भी ये आंकड़ा मात दे चुका है। ये हालत है महाराष्ट्र की बढ़ते हुए मौत के मामलों की, क्योंकि मोर्टालिटी रेट जिसके बारे में अब तक एक इतनी सी राहत थी कि भले ही मामले बढ़ रहे हों, लेकिन कम से कम मोर्टालिटी रेट के ऊपर काबू था। लेकिन ये एक चिंताजनक एक ट्रेंड सामने जो है वो कल आया है, कल के बढ़े हुए आंकड़ों के मुताबिक। अब अगर धारावी की बात करें तो धारावी में भी कल 99 मामले दर्ज हुए हैं। श्वेता, फिलहाल हम धारावी में ही हैं और धारावी का नज़ारा दिखाने से पहले आपको हम हम एक वैक्सीनेशन सेंटर में यहाँ दिखाना चाह रहे हैं। ये एक धारावी का वैक्सीनेशन सेंटर है। जब तक हम आंकड़ों की बात करें, धारावी में कल 99 मामले, जैसा कि मैंने कहा, दर्ज किए गए थे। श्वेता, देखिए, इससे पहले पिछले साल भी धारावी चिंता का विषय रहा था। पहली बार 1 अप्रैल की तारीख को पिछले साल धारावी का पहला मामला सामने आया था। उसके बाद से लेकर के धारावी अगले 4 महीनों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा हॉटस्पॉट रहा। रैपिड टेस्टिंग, अग्रेसिव टेस्टिंग के ज़रिए मामलों में धारावी में काबू पाया गया था। एक बार फिर धारावी में मामलों में 99, जैसा कि मैंने कहा कि 99 मामले दर्ज हुए हैं, तो धारावी के मामलों में भी उछाल कल देखा गया। जी सांतिया, और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो ऑक्सीजन की मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल श्वेता, देखिए, ऑक्सीजन, क्योंकि मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में उन लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है जो गंभीर रूप से बीमार हैं, तो ऐसे में ऑक्सीजन की कमी भी राज्य सरकार को ऑक्सीजन की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। श्वेता, अब देखिए, ये चीज़ जो है, ये महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री कहते ही आ रहे हैं। पिछले 3 दिन से उनका यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे आने वाले 6-7 दिन फिर भी निकल जाएंगे, पर उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा कमी का सामना ऑक्सीजन की करना पड़ सकता है राज्य सरकार को। यहाँ तक कि उनका कहना है कि उन्होंने केंद्र सरकार से इस बात की रिक्वेस्ट की है, इस बात की विनती की है कि आसपास के जो राज्य हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मामले कम हैं महाराष्ट्र की अपेक्षा, तो वहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई महाराष्ट्र को की जाए। कल जब उद्धव ठाकरे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री की जब बैठक हुई थी, उसमें उद्धव ठाकरे की तरफ से भी यही मांग की गई थी कि ऑक्सीजन सप्लाई महाराष्ट्र की, उस पर ध्यान दिया जाए, खासकर कि आसपास की जो राज्य हैं, पड़ोसी राज्य, उनकी सप्लाई महाराष्ट्र को दी जाए। जी बिल्कुल सांतिया, हमारे साथ बने रहिए और दर्शकों को ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में ही कोरोना की रफ्तार के बीच अब सीधे तौर पर वैक्सीन की कमी देखी जा रही है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक सिर्फ आज भर के लिए राज्य में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक बचा है। मुंबई में आपको बताएं, बनाए गए 120 कोविड वैक्सीन सेंटर्स में से 73 सेंटर्स प्राइवेट हैं और यहाँ भी कोरोना वैक्सीन के आज खत्म होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। गुरुवार को पीएम मोदी से बातचीत के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से और अधिक वैक्सीन सप्लाई करने की अपील भी की थी। और आपको ये भी बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन की कमी वाले दावे को खारिज किया था। एक बार फिर से जुड़ेंगे हमारे सहयोगी सांतिया के साथ। सांतिया, एक तरफ कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जिस तरीके से देखा जाए तो जो वैक्सीन है उसकी कमी की बात सामने आ रही है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कल जब वर्चुअल बैठक हो रही थी उसमें भी उन्होंने इसको उजागर किया था, इस मुद्दे को उठाया था। जी बिल्कुल श्वेता, देखिए, एक और वजह जो मैं आपको ये वैक्सीनेशन सेंटर दिखा रही थी धारावी का, वो इसलिए भी क्योंकि कल जब बाकी जगहों पे वैक्सीन ख़त्म होने की खबर आई तो अपने आप यहाँ की भीड़ बढ़ गई थी। यहाँ पर लोग ज़्यादा बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए थे। अब देखिए, क्योंकि कल जितने भी लोग आए वहाँ, यहाँ पे सबको टीका लगाया गया, सबको वैक्सीनेशन दी गई, लेकिन आज का स्टॉक इनके पास सीधा आज के स्टॉक पर असर पड़ गया है। अगर इस सेंटर की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज की सुबह, यानी कि दिन का जो पहला हिस्सा है, उतना ही स्टॉक बचा है। अगर हम मुंबई की बात करें, पूरे शहर में 120 सेंटर हैं, जिसमें से कल ही 26 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन ख़त्म हो गई थी सुबह
में। उसके बाद शाम होते होते 20 और सेंटर वहाँ पर स्टॉक ख़त्म हो गया और आज अंदेशा है कि आज शाम होते होते सारे जो प्राइवेट सेंटर्स हैं उनमें तो आज दोपहर तक बंद हो जाएगी और पूरा स्टॉक मुंबई का ज़्यादा से ज़्यादा आज शाम तक या कल सुबह तक खींचतान के चलेगा। ये मुंबई की हालत है श्वेता। इसके अलावा अगर हम पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कल तक 9 लाख ही डोसेस बची थी और महाराष्ट्र 4.5 लाख के आसपास रोज़ाना डोसेस का इस्तेमाल कर रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि 4 लाख के आसपास आज और बची होंगी। महाराष्ट्र का भी कहना है, राज्य सरकार ने इस बात को बताया था, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि महाराष्ट्र में सिर्फ 9 अप्रैल यानी कि आज की शाम तक का स्टॉक बचा है। अब जो नया स्टॉक असाइन किया गया है महाराष्ट्र को, अगर उसे 15 तारीख से पहले इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई तो कल से महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को ठप करना पड़ेगा। जी बिल्कुल शांति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब दिल्ली की बात आपको बताते हैं। बीते 24 घंटे में 7,437 नए मामले सामने आए राजधानी दिल्ली में। इन नए मामलों में आपको बताएं इस साल का सबसे बड़ा उछाल है। वहीं बीते एक दिन में कोविड से जुड़ी 24 मौत हुई है लोगों की। दिल्ली सरकार ने सरकारी और प्राइवेट अस्पताल दोनों को आदेश दिया है कि वो अस्पतालों में कोविड बेड्स की संख्या को बढ़ाएं। इसके साथ ही पर्याप्त ऑक्सीजन और मानव संसाधन का इंतजाम करें। तो राजधानी दिल्ली में भी कोविड के जो मामले हैं वो लगातार किस तरीके से बढ़ रहे हैं, हमारे सहयोगी आलोक सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी लेकर। आलोक, राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, मौत हुई है इतने लोगों की वो भी हमने बताया। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मेजर्स हैं, क्या अपनाए जा रहे हैं और अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो पा रहा है? जी गौरी, गुड मॉर्निंग और दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। दिल्ली में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, सरकार भी कुछ ना कुछ नए कदम उठाने की कोशिश कर रही है। जैसा हमने कल देखा कि बेड्स की संख्या लगातार दिल्ली में बढ़ाई जा रही है। अब जो अगर हम कहें, जैसे कल सरकार ने बढ़ाया प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकारी हॉस्पिटल्स दोनों जगह बेड बढ़ाए गए हैं। प्राइवेट पे ऊपर ज़्यादा फोकस है, ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। 115 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कहा गया है 50% अपने बेड्स को कोविड के लिए रिजर्व कर लिया जाए। ये स्थिति पहले वाली है। जैसा मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, जो जब मई जून का टाइम था लास्ट ईयर, जिस तरीके से बेड्स की संख्या लगातार दिल्ली में बढ़ाई जा रही थी, 16-17 हज़ार बेड्स जो है दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से प्रिपेयर कर लिए थे। फिर बाद में जाकर के, जब आपको याद होगा कि रेलवे कोच और अलग अलग जगहों पर जंबो फैसिलिटीज़ बनाई गई जहां पर और बेड्स बढ़ाए गए, तब जाकर के दिल्ली में एक टाइम पे 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार तक बेड्स हो गए थे। तो फिलहाल स्थिति वैसी ही दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली में, 8% यानी 8% जो है कहें तो पॉजिटिविटी रेट है दिल्ली में, और ये 8% केवल एक दिन के अंदर हुआ है। पहले कल जो था वो 6% था और 6% से 8% एक ही दिन में 24 घंटे में, क्योंकि केसेस जो है 7,000 आए हैं दिल्ली में और ये 7,000 केसेस इस साल के सबसे ज़्यादा हैं। तो वाकई अपने आप में जो जिस तरीके से स्प्रेड हो रहा है वायरस इस बार, और जो कैरेक्टरिस्टिक के साथ आया है ये वायरस, वो अपने आप में चिंतनीय है। और ऐसा दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है सीवियरिटी नहीं है लेकिन इस पूरे वायरस में, लेकिन ये है। तो अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। दूसरी बात जो है, दिल्ली सरकार और दिल्ली में अगर हम कहें तो टेस्टिंग हो रही है, एग्रेसिव टेस्टिंग हो रही है। 91,000 टेस्ट जो हैं 24 घंटे के अंदर में हुए हैं, जिसमें 7,000 केसेस जैसे मैंने बताया आए हैं। तो टेस्टिंग भी हो रही है और साथ ही साथ माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। ये पहले भी किया था, इस बार भी, यानी कि अगर कोई घर पे मिलता है अपने, तो पूरे एरिया को ना सील करके उस पर्टिकुलर घर को सील कर दिया जाता है और सबका जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग होती है वो किया जा रहा है। तो इस तरीके से सारी चीजें की जा रही है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली सरकार जो कर रही है उसमें कितना कारगर साबित होता है उस सारे कदमों का। और फिलहाल कहा जाए तो केसेस दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल आलोक, हमारे साथ बने रहिए और दर्शकों को ये बता दें कि दिल्ली के ही सर गंगा राम अस्पताल में कोविड के मरीजों का इलाज करते हुए 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जी हाँ, इनमें से ज्यादातर डॉक्टर्स के अंदर कोविड के मामूली लक्षण हैं। आपको यहाँ ये भी बता दें, अहम बात है कि इन सभी डॉक्टर्स ने कोविड वैक्सीन का दोनों डोज लिया था। हमारे सहयोगी आलोक सिंह हमारे साथ जुड़े। आलोक, ये जो गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की खबर आ रही है 37 डॉक्टर्स के पॉजिटिव होने की, क्या ये जिस तरीके से कहा जा रहा है कोरोना की जो वैक्सीन थी वो ये ले चुके थे, उसके बाद ये डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हुए हैं?
जी देखिए श्वेता, मैं पहले तो दिखा दूं कि मैं गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा हुआ हूं और यहाँ पर स्थिति जो है थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी गई है। अगर हम कहें तो जिस तरीके से अमूमन आना जाना होता था वैसा हो नहीं रहा है। जैसे पहले स्थिति थी वैसी नहीं है। कारण क्या है, 37 डॉक्टर्स जो हैं जो उनको कोविड की वैक्सीन लग चुकी थी और दोनों डोसेज लग चुकी थी, उसके बाद वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। एफिकेसी की बात करें तो वो अभी भी चल रहा है, उसकी टेस्ट चल रहे हैं, तो कहा नहीं जा सकता कि जिसके वैक्सीन लग जाती है उसके कोविड हो ही नहीं सकता, ऐसा कहना या बोलना अभी भी संभव नहीं है। इसी के कारण से जो डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो यही कह रहे हैं। हालांकि इस हॉस्पिटल की बात करें तो 80% यानी 80% जो लोग हैं कोरोना वॉरियर्स हैं, यानी डॉक्टर्स हैं या हेल्थ केयर स्टाफ वर्कर्स हैं, उस सब की वैक्सीनेशन हो चुका है और कुछ लोग बचे रह गए हैं। पूरी दिल्ली की बात करें तो 75% यानी 75% जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनका भी वैक्सीनेशन हो चुका है। कई जगह पर इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं दिल्ली में, लेकिन छोटी छोटी उसमें आई हैं, जैसे 1 को हो गया या 2 को हो गया, लेकिन ये अपने आप में बल्क में आया है, तो ये अपने आप में वाकई चिंतनीय है। और फिलहाल जो है डॉक्टर्स जो 37 हुए हैं उनमें से 5 को हॉस्पिटल में रखा गया है। उनकी हालत ऐसा नहीं है कि वो क्रिटिकल है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि उनके घर में फैमिली थी और आइसोलेशन होने में दिक्कत था, तो इस कारण से उनको हॉस्पिटल में रखा गया है। तो ये फिलहाल स्थिति है। जो साइंटिस्ट हैं वो पूरी निगाह बना करके रखे हुए हैं कि किस तरीके से जो वैक्सीनेशन हो रहे हैं उनका टेस्ट भी आगे चल के करना ज़रूरी है, या उनको फॉर्म भी भराया जाएगा उनसे और उस पर यह भी पूछा जाएगा कि आप अगर टेस्ट जिनका भी वैक्सीनेशन हो रहा है उनसे पूछा जा रहा है कि क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें की जा रही है। अब देखना ये होगा कि कितना दिल्ली कोविड केसेस को रोकने में कारगर साबित होती है। लेकिन फिलहाल जो सर गंगाराम हॉस्पिटल है, यहाँ की स्थिति थोड़ी सी अगर कहे तो चिंतनीय हो गई है। जी बिल्कुल, स्थिति चिंताजनक हो गई है और इसलिए शायद बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन लगने के बाद भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण, जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। आलोक, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।